बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 3। आज हम यूनिट नंबर 13 द नवाब ऑफ सलीमाबाद के नवाब जो यूनिट पढ़ा था उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। कॉम्प्रीहेंशन समझकर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट सेल्स वालों के जवाब दें। एक क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द नवाब एंटर द स्मॉल हाउस। नवाब जो है वो छोटे से घर में क्यों दाखिल हुआ था। इसका आंसर है नवाब एंटर द स्मॉल हाउस टू टेक शेल्टर फ्रॉम रेन। नवाब बारिश से बचना चाहता था तो शेल्टर लेने के लिए, पनाह लेने के लिए वो छोटे से घर में दाखिल हो गया। क्वेश्चन बी है हमारा, व्हाई डिड नॉट द थ्री सन्स सेंट लेटर्स टू देयर पेरेंट्स। वो तीनों बेटे अपने वालिदैन को ख़त क्यों नहीं लिखते थे। आंसर बिकॉज क्योंकि ही सन्स कुड नॉट राइट एंड द पेरेंट्स कुड नॉट रीड। बेटे जो थे वो लिख नहीं सकते थे और वालिदैन पढ़ नहीं सकते थे, इस वजह से वो ख़त नहीं लिखते थे। ये नवाबों का जो दौर है ये मुग़ल दौर के करीब करीब, इस वजह से लोग उस वक्त इतना पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तब की बात हो रही है। क्वेश्चन सी है, व्हाट इज़ अ रेजिमेंट। रेजिमेंट क्या होती है। अ रेजिमेंट इज़ अ यूनिट ऑफ द आर्मी अंडर द कमांड ऑफ अ कॉलोनियल। यानी कि एक यूनिट को कहते हैं रेजिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेड द नवाब्स क्लॉक वेट। ये नवाब की जो चादर थी वो कैसे गीली हो गई थी। नवाब्स क्लॉक हैड बिकॉज वेट बिकॉज ऑफ रेन। बारिश की वजह से उसकी चादर जो थी वो गीली हो गई थी। क्वेश्चन ई है हमारा, व्हाट डिड द फार्मर एंड हिज वाइफ ग्रो ऑन देयर लैंड। फार्मर और उसकी वाइफ जो थे वो क्या उगाते थे। दे ग्रू व्हीट, वो गंदम उगाते थे, एंड अनियंस और प्याज, एंड देयर लैंड, अपनी ज़मीन में गंदम और प्याज उगाते थे। क्वेश्चन एफ है हमारा, इन व्हाट वेज वेयर द फार्मर एंड हिज वाइफ काइंड। किस तरह से किसान और उसकी बीवी मेहरबान थे। दे गेव द नवाब shelter in rainy weather. They provided him with warmth, food and a place to sleep. यानी कि उन्होंने खाना भी दिया और पनाह भी दी और उनको फायर के करीब भी बिठाया और ये भी कहा कि रात इधर ही ठहर जाएं। इसका सेकंड क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दिस लाइंस फ्रॉम द स्टोरी। जो स्टोरी की लाइंस हैं उससे रिलेटेड है। स्टोरी की लाइन है, हाउ कैन आई टेल वेदर दोज पीपल हु आर पुअर आर आल्सो हैप्पी। ये किसने कही है। हु आस्क दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसने कहा था। द नवाब आस्क दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नवाब ने कहा था। क्वेश्चन बी है, हु इज़ आस्क दिस क्वेश्चन। द वज़ीर इज़ आस्क दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट यानी कि हु, ये क्वेश्चन वज़ीर ने भी कहा था। क्वेश्चन सी है हमारा, व्हाट आंसर इज़ गिवन टू द स्पीकर। The Wazir answered that the Nawab cannot tell whether the poor people in his kingdom are happy or not. ये नॉट उसके साथ है। क्वेश्चन डी है हमारा, how does the speaker find out the answer to the question. He finds out the answer to the question by traveling through his kingdom and observing the condition of his people. यानी कि इसी तरह से वो अपने उस क्वेश्चन को, आंसर को वो सर्च कर सकता था कि वो ट्रैवल करे और ऑब्जर्व करे। 3 पॉइंट है हमारा, मैच द फॉलोइंग। ए और बी को हमने मैच करना है। द नवाब ऑफ सलीमाबाद was a very great man.
He traveled for many months. He rocked a cloak over his shoulders. Cover yourself with this blanket. बी पॉइंट है हमारा वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना. चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. वार, वॉकिंग, वेस्टेज, वेटर, वाइल, इनको हमने पुट करना है इनके अंदर. We often move from one place to another by walking, यानी कि चल के हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. This happens when countries fight each other. जब मुल्क एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो क्या होती है? वार, जंग. If you don't eat your food, it may be wasted, कि ये वेस्ट हो जाएगा. He serves in a restaurant as a waiter. A long, loud, sad cry is called a wail. Second question है write the opposites of the following words. You will find the words in the play. Cool, warm, ill, well, ashamed, proud, badly, well. Third question है write words with the same meaning as the following. You will find the words in the play. Cross, unkind, dreadful, awful, in the end, finally, relaxed, comfortable, get by, manage, pleasure, enjoyment. सी पार्ट है हमारा लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मुतल्लिक सीखना. Fill in the blanks in the following by changing the word in brackets and sometime by adding a verse to. कभी हमने ये चेंज करने हैं, कभी इनमें हम ऐड भी कर सकते हैं. Gold is heavier than paper. This book is more interesting than that one. Is eating better than sleeping, यानी कि गुड नील बेटर आ गया. Is stealing worse than hurting people. Is a poem beautiful than a picture. जी इसका सेकंड पार्ट जो है ऐड आर्टिकल्स इन द ब्लैंक्स बिलो. इसमें हमने आर्टिकल ऐड कर लिए हैं. ए, एन, आ, द, इधर भी एन ही आएगा. एंड an apple, the market, an apple, but I will sell you a one. and नहीं आएगा one. then give me an the. ये इनको हमने कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट द चार्ट यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इधर भी एन ही आएगा. जैसे कैच, कॉट, कॉट, बिगिन, बिगैन, बिगन, फॉल, फेल, फेलन, राइड, रोड, रिडन, सेंट, 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 गिव, गेव, गिवन. डी पॉइंट है हमारा लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना. Read the words aloud. Note the sound of letters O. Like or in hot. Like in hot. यानी कि इनको हमने ऊंची आवाज़ में बोलना है और इनको इनकी प्रोनाउंसिएशन का ही होता है ज़्यादा. नेक्स्ट है इन अ ग्रुप ऑफ 3 रीड एक्ट 1 अगेन एंड एक्शन एंड ट्राई टू लर्न योर लाइन. यानी कि इसको दोबारा हमने अपनी लाइन को रेडी करना है और एक्ट क्या करना है, इसको एक ड्रामे की सूरत में पेश करना है और साथ इन वर्ड्स को भी प्रोनाउंस करना है. कंपोजिशन तहरीर. Whom did the Nawab meet on his travels around his kingdom? Write about some of people he might have met. इसकी हमने नोट्स बना लिए हैं, आइए उनको देखते हैं. The Nawab meet a carpenter in a village
नवाब जो है वो एक कारपेंटर बढ़ई से मिला है, बढ़ई से। ही हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड टू प्रोवाइड फॉर द नीड्स for his family, but he is very happy. He also met a very rich man. He was very greedy. He was not a happy man despite his wealth. यानी कि वो एक आम आदमी को मिला है जिसके पास इतनी दौलत भी नहीं है लेकिन वो खुश है। फिर वो एक अमीर आदमी को मिला है लेकिन वो लालची है, वो अपनी इतनी दौलत होने के बावजूद भी खुश नहीं है। इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।